केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने पर सीएम रेखा ने लताड़ा। सीएम रेखा बोली, झूठ और फरेब की उम्र छोटी होती है। आशीष सूद बोले, 170 मोबाइल तोड़े ईमानदार होने का दावा धीरे धीरे बेनकाब। आप सबने एक रिपोर्ट किया, 170 मोबाइल 170 मोबाइल्स तोड़ दिए गए, फेंक दिए गए। 43 सिम कार्ड मनीष सिसोदिया ने डिस्ट्रॉय किए। ये आपके सामने, ये 43 मोबाइल सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय किए गए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली शराब घोटाले केस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी का जवाब मांगा और इसके हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई फिलहाल टालने के लिए भी कह दिया। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी 23 आरोपियों को इस केस में आरोप मुक्त कर दिया था और इसके बाद सीबीआई ने आरोपियों के बरी होने को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यानी हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से इस मामले को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। सीएम रेखा ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला गुनहगारों के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का हिसाब तो अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को देना ही पड़ेगा। रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश दिल्ली के गुनहगारों के लिए बड़ा झटका है। झूठ और फरेब की उम्र बड़ी छोटी होती है। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल जी और इस घोटाले में उनकी पार्टी के साथी आरोपी ये जानते थे, इसीलिए जल्दीबाजी में ढोल पीटने लगे और घड़ियाली आंसू बहाकर अपने पाप धोने लगे। सीएम ने आगे कहा कि जिस शराब नीति के जरिए हमारी राजधानी को शराब की नगरी बनाने का पाप किया गया, उस भ्रष्टाचार का हिसाब तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को देना ही पड़ेगा। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। जांच एजेंसी सीबीआई के खिलाफ की गई टिप्पणी पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह स्पष्ट संकेत है कि भ्रष्टाचार के इस खेल में दिल्ली को लूटने वाले बच नहीं सकते। कानून का शिकंजा कस चुका है और सरकारी खजाने के लूट करने वाले हर अपराधी को कानून द्वारा सजा अवश्य मिलेगी। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस मामले को लेकर बकायदा पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कट्टर ईमानदार होने का दावा धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि आबकारी नीति मामले की जांच आगे बढ़ेगी और सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें जांच से जुड़े सीबीआई के एक अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। अदालत ने फिलहाल उस आदेश पर भी रोक लगाते हुए मामले की आगे की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। आज हाईकोर्ट ने ये बता दिया है, आज हाईकोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि ये आम आदमी नहीं, ये खास घोटालेबाज है। ये खास घोटालेबाज है जो कल तक खुद को सेल्फ एग्जोनरेट कर रहे थे, जो गाल बजा बजा के अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने की जल्दबाजी में थे। उनको थर्ड एम्पायर रिव्यू हाईकोर्ट ने आज एक तरीके से बिठा दिया। उन सब कर्मचारियों के खिलाफ कई टिप्पणियों पर रोक लगा दी। ईडी का पीएमएलए के केस को लोअर कोर्ट सुनेगी नहीं जब तक हाई कोर्ट में फाइंडिंग पूरी नहीं हो जाएगी। ये अपने आप में इस देश के कानून की प्रक्रिया की बहाली आम आदमी पार्टी के सामने हुई है, विच वॉज सेलिब्रेटिंग टू अर्ली। कानून अपना काम करेगा, हमें पूरा विश्वास है। न्यायिक एजेंसीज ने, जितनी भी एजेंसी इस घोटाले का जांच कर रही हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों से बात की है, अप्रूवर्स के साथ बात की है। बिना उनको कटघरे में खड़ा किए गए जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई थी और आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार कहने का खुद ही कह रहे थे। और आपने देखा ये चुनाव से पहले भी खुद को कट्टर ईमानदार कह रहे थे। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि ये कट्टर ईमानदार नहीं है और आज हाईकोर्ट ने भी बता दिया ये खास घोटालेबाज है, कट्टर ईमानदार नहीं है। केवल केस इसी बात पे टिका था कि लोअर कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के उन कर्मचारियों को, आज हाई कोर्ट ने उन कर्मचारियों को एक्सोनरेट कर दिया।
अब फिर शुरू होगा जेब से विक्टिम कार्ड निकालने का काम। ऐसे निकाले जाएंगे विक्टिम कार्ड। एजेंसी हमारे खिलाफ है, मोदी जी अमित शाह जी हमारे खिलाफ है। ऐसे रोज रोज एक विक्टिम कार्ड निकालेंगे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी आगाध राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोअर कोर्ट की इस टिप्पणी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के खिलाफ इस्तेमाल करने का काम किया। अपना पैरेलल देश के प्रधानमंत्री से ड्रॉ करने की कोशिश की और आज हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद खास घोटालेबाजों का असली चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। अब उन लोगों को जवाब देना होगा कि क्यों अपने आप को एग्जोनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों अपने आप को बार बार कट्टर ईमानदार बता रहे थे। वो मोबाइल कहां गए, नीति वापस क्यों ली। शराब की एक बोतल पर पहले राज्य सरकार को 330 रुपए के करीब की कमाई आती थी, वो घटकर 8 रुपए 32 पैसे क्यों हुई। जो अप्रूवर बने उनके बयानों का जवाब इनको देना होगा। इसलिए आज का दिन दिल्ली की राजनीति में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अपने आप को खुद ही गाल बजा कर सर्टिफिकेट देने वाले लोगों ने, जिन्होंने पहले ही, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 24 फरवरी 2014 के लगभग आप सब ने देखा होगा, बहुत सारे अखबारों में रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। इंडिया इस्लामिक सेंटर में मुस्लिम बुद्धिजीवियों को एड्रेस करते हुए 49 दिन की सरकार के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था भ्रष्टाचार देश में कोई मामला नहीं है, देश में धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ा मामला है। जबकि वो 49 दिन की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बनी थी। ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना इनका पहले मकसद था, ना सरकार में आने के बाद मकसद था, और ना ही लोअर कोर्ट की टिप्पणी के बाद, हाउस एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी के बाद भ्रष्टाचार के संदर्भ में इनकी कोई गंभीर सोच थी। इन्होंने अपना पल्ला भ्रष्टाचार से 24 फरवरी 2014 के लगभग इंडिया इस्लामिक सेंटर की उस चर्चा में अपना पल्ला झाड़ लिया था। देश में भ्रष्टाचार, इसीलिए बहुत बड़े भ्रष्टाचार जो दिल्ली की जनता के पैसे के साथ हुआ है, अब उसकी जांच का रास्ता खुल गया है। बहुत जल्द जांच एजेंसियां और कोर्ट इस पे फैसला देंगी। अरविंद केजरीवाल जी को, पूरी आम आदमी पार्टी को, जो ढोल की थाप पे नाच रही थी, आज नजर नीची करके, कान पकड़ के दिल्ली की जनता के सामने उठक बैठक लगानी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता के पैरों में नाक रगड़ के। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, आशीष सूद ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि शराब नीति से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की गई। जांच में सामने आया कि करीब 170 मोबाइल फोन, 43 जो है सिम कार्ड नष्ट किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नीति पूरी तरह सही थी तो इतने मोबाइल और सिम कार्ड क्यों नष्ट किए गए। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट में 2202 करोड़ के नुकसान का जिक्र है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट में इस नीति के कारण करीब 2202 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान का जिक्र किया गया है। मंत्री के अनुसार पुरानी शराब नीति में सरकार को एक बोतल पर करीब 329 रुपए का राजस्व मिलता था, जबकि नई नीति में यह घटकर करीब 8 रुपए रह गया। साथ ही खुदरा विक्रेताओं का मुनाफा काफी बढ़ा दिया गया था। क्या कुछ और कह रहे हैं मंत्री आशीष सूद, सुनिए। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की टिप्पणियों पर स्टे दे दिया है। आप सबको मालूम है, कल भारत और न्यूजीलैंड का मैच था। मैच में एलन के एक शॉट पर अर्शदीप की गेंद पर एक कैच होने की संभावना थी, कैच छूट गया। तो कमेंटेटर ने एक टिप्पणी की, सेलिब्रेटिंग टू अर्ली।
उसी तरीके से हाईकोर्ट के आज के केस ने यह साबित कर दिया है, फैसले ने और टिप्पणी ने यह साबित कर दिया है कि लोअर कोर्ट में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और सेल्फ एक्सोनरेशन का जो काम आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, खुद ही अपने आप को तथाकथित रूप से कट्टर ईमानदार कहने का, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग टू अर्ली, क्योंकि कानून की चक्की है, बारीक पीसती है। आज जब सीबीआई ने अपनी अपील दाखिल की, अपनी कार्रवाई दाखिल की हाईकोर्ट में, तो दिल्ली की हाईकोर्ट ने सीबीआई के कर्मचारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी, और यही आम आदमी पार्टी का पूरा क्लेम था कि सीबीआई का मिसयूज किया गया, ये तो केस ही नहीं था। और कितनी बेशर्मी से आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि केस ही नहीं था। आप सबने एक रिपोर्ट किया, 170 मोबाइल, 170 मोबाइल्स तोड़ दिए गए, फेंक दिए गए, 43 सिम कार्ड मनीष सिसोदिया ने डिस्ट्रॉय किए। ये आपके सामने ये 43 मोबाइल सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय किए गए। एक बार दोबारा दिखाऊं साहब, 43 सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय किए गए। फिर ये सीएजी की रिपोर्ट थी, सीएजी की रिपोर्ट का पेज नंबर 99, लॉस अमाउंटिंग टू ₹2002.68 करोड़, सीएजी की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई। 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। इसके अतिरिक्त मतलब कितनी सेल्फ एक्सोनरेशन करने की जल्दबाजी थी। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, पुरानी शराब नीति में एक बोतल पर की कीमत 166 रुपए थी और नई में उसकी कीमत 188 रुपए हो गई, होलसेल प्राइस। एक्साइज ड्यूटी उसमें गवर्नमेंट को मिलती थी 223 रुपए 90 पैसे, जो घटकर ₹1.88 हो गई। वैट गवर्नमेंट को 106 रुपए मिलता था, जो घटकर ₹1.90 हो गया। रिटेलर मार्जिन ओल्ड पॉलिसी में बोतल पर रिटेलर को बेचने वाले को 33 रुपए 35 पैसे मिलते थे, नई नीति में 363 रुपए 27 पैसे मिलते थे। पुरानी नीति में सरकार को 329 रुपए 90 पैसे एक बोतल पर कमाई आती थी और नई पॉलिसी में 8 रुपए 32 पैसे की कमाई आती थी। इसीलिए पहली घोषणा के तुरंत बाद इस नीति को वापस भी लिया, और फिर भी ऑडेसिटी आम आदमी पार्टी की यह थी कि भ्रष्टाचार तो हुआ नहीं। आज हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी। मुझे ठीक बहुत पुराने जमाने की घटना याद आ रही है। दिल्ली में एक हत्या हुई, दिल्ली में हत्या हुई हौसखास विलेज के पास। हत्या होने के बाद लोअर कोर्ट ने टिप्पणी की, मुझे दिख रहा है मगर मेरे पास सबूत नहीं है। अगले दिन जब उस आरोपी को छोड़ा गया तो अगले दिन बड़ी बड़ी हेडलाइन थी एक अखबार में, नो वन किल्ड जैसिका, जैसे हत्या हुई ही नहीं। उसी प्रकार से 43 सिम कार्ड खराब कर दिए गए, 170 मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिए गए, एक बोतल पर 329 रुपए राज्य सरकार को मिलते थे, घटकर 8 रुपए 32 पैसे हो गए। विजय नायर हमारा बच्चा है, इससे बात करो, इसके तथ्य मिल गए। आप सबने देखा इसी बिल्डिंग में रात को 3 बजे तोड़ कर
वीडियो जारी किए गए कि कैसे अफसरों से कमरे से साक्ष्य निकाले गए। नो वन किल्ड जेसिका, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, मंत्री आशीष सूद ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। उन्होंने क्रिकेट के उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे मैच में जल्दी जश्न मनाने को सेलिब्रेटिंग टू अर्ली कहा जाता है, उसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी खुद को जल्दीबाजी में कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के पेज 99 पर लगभग 2202 करोड़ रुपए का संभावित नुकसान भ्रष्टाचार का उल्लेख है, और यही कारण है कि बता रहा है कि सारी चीजें जो है वो गड़बड़ थी और अब इसका हर्जाना जो है केजरीवाल को भरना पड़ेगा। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान है, दूसरी तरफ आशीष सूद ने भी कह दिया है कि आम आदमी पार्टी लगातार खुद को कट्टर ईमानदार बताती रही, लेकिन अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लग गई है। जांच एजेंसियों को इस मामले में सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है, कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मामले में केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी बेनकाब हो जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।